Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 109 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं हमारी DSA रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट DSA सोल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका फ़ायदा होगा इसमें। और आपका फ़ायदा इसमें कैसे होगा? सबसे पहला रीज़न, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे DSA के क्वेश्चन होते हैं उनके। तो या तो फिर लीड कोड से हो या फिर GFG या इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पेज के एंड में ये readme.md फाइल होगी, इसमें आके ये वाला पार्ट रीड कर लेना, आपको पता लग जाए आपको अपना सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है। और अगर रीड नहीं करना है तो ये एक मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बनाई हुई है, ये चेकआउट कर लेना। और इसका दूसरा रीज़न क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो अगर आपके पास कोई भी कोड है तो आप इस रिपोजिटरी में आगे ऐड कर सकते हो। और उसके लिए यार ये contributing.md फाइल होगी, एक बार कंट्रीब्यूट करने से पहले, पुल रिक्वेस्ट करने से पहले ये वाली फाइल जरूर से रीड कर लेना। अगर ये फाइल रीड करे भी नहीं, आप अपनी पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। तो इसके बाद आज का क्वेश्चन देखते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ। तो यार ये एक ग्राफ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक यूलर पाथ होता है, एक हैमिल्टोनियन पाथ होता है। तो इसमें हमें सभी की सभी वर्टेक्स को, वर्टेक्स मतलब हमारे पास जो नोड्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास n = 4 है, यानी कि 1 2 3 4 4 नोड्स हैं हमारे पास। तो हैमिल्टोनियन पाथ में हमें चारों, जो भी हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेज होंगी उन सभी के ऊपर हमको एक एक बार ट्रेवर्स करना है। और हमारे पास ऐसा पाथ होना चाहिए जो हम DFS करके निकालें। तो हैमिल्टोनियन पाथ में कुछ ऐसा होता है, एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हैमिल्टोनियन पाथ हमारे पास चार नोड्स गिवन है, एक, दो, तीन, चार। और इन नोड्स के हमारे पास यहाँ पे एजेस भी गिवन है, 1 और 2 कनेक्टेड है। ये 1, ये 2, इसको 3 मान लेते हैं, और ये 4। तो 1 और 2 कनेक्टेड है तो कर दिए। अब 2 और 3 कनेक्टेड है तो वो भी कर दिए, 3 4। ओके। एंड इसके बाद है 2 4। तो 2 और 4, तो इसमें हम DFS करना है और हमें सारी नोड्स एक एक बार ट्रेवर्स करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस नोड पे आए तो इसके नेबर पे जाना है, तो हम यहाँ पे आ गए, अब इस नोड पे आ गए। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, 4 पे या 3 पे? हमको DFS करना है तो हम जाएंगे 3 पे। सपोज करो हम 3 पे आ गए, तो इसके बाद हम आगे 3 पे। अब हमने 3 पे ट्रेवर्स कर दिया, अब हम 4 पे जाएंगे तो 4 पे जा सकते हैं। अब हमने देखा एक एक करके हम चारों नोड में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करा देंगे कि हमारा ये हैमिल्टोनियन पाथ है। और ये जरूरी नहीं है यार कि हमने 1 से स्टार्ट करा, ये चीज़ हमारी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमको 1 से स्टार्ट करनी है। हैमिल्टोनियन पाथ में हमारा पूरे ग्राफ के अंदर सिर्फ पाथ होना चाहिए, हमको इस चीज़ से मतलब है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 4 पे भी चेक कर सकते हैं, 4 पे आए, 4 के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, 2 पे या 3 पे? 4 के बाद अगर हम 2 पे जाएँ तो 2 पे आ गए। अब 2 के बाद कहाँ जाएंगे, या तो 3 पे जाएंगे या 1 पे जाएंगे। अब 2 के बाद हम अगर 3 पे आ गए, अगर 2 के बाद हम 3 पे आ गए तो 3 के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, 4 पे? नहीं, 4 पे नहीं जा सकते क्योंकि हमें एग्जैक्टली 1 टाइम जाना है किसी भी नोड पे। तो 3 के बाद हम 4 पे नहीं जा सकते, ठीक है। और 3 के बाद हम 2 पे भी नहीं जा सकते, तो 3 के बाद हम जाएंगे कहाँ, हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कराएंगे कि हमारा हैमिल्टोनियन पाथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है यार, हमें अपना हर पाथ देखना पड़ेगा कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तब हमारा पाथ आ रहा है या नहीं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तब हमारा पाथ आ रहा है या नहीं, तो 3 से और 4 से। तो हाँ यार, इसमें हमको यही करना पड़ेगा क्योंकि हैमिल्टोनियन पाथ का मतलब यही होता है। हम कहीं से भी जाके हमको बस ये बताने की पाथ एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सपोज करो अगर हम 4 से ही जा रहे हैं, 4 से जा रहे हैं, हम 2 पे जाने से अच्छा, 4 के बाद हम पहले 2 पे जा रहे थे ना, तो हमने 2 पे जाके देखा हमारा या तो यहाँ पे जाएंगे या तो यहाँ पे जाएंगे, पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 4 के बाद हम 2 पे जाने से अच्छा हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, 2 पे जा रहे हैं हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो हम बैक ट्रैक करेंगे, 4 से हम 3 पे चले जाएंगे। तो 3 के बाद हम 4 पे नहीं जा सकते, तो 3 के बाद हम 2 पे चले जाएंगे। और 2 के बाद फिर हम 1 पे जा सकते हैं, तो यहाँ से हमारा हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट कर गया। तो इसके बाद हम और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 3 से भी कर सकते हैं। अगर 3 से स्टार्ट करा तो 2 पे गए, और 2 से स्टार्ट कर गया तो 1 पे जा सकते हैं या 4 पे जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 3 से हम 4 पे गए, और 4 के बाद हम 2 फिर 1। तो ऐसे करके हमारा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो 1 2 2 3 और 2 4, 2 4। तो मतलब ये वाला हमारे पास पाथ नहीं है, जो हमारे पास 3 और 4 को कनेक्ट करे, ये हमारे पास एज नहीं है हमारे पास। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पे स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले 1 पे आए, 1 के बाद हम 2 पे आ गए, ठीक है। 1 के बाद सिर्फ 2 पे ही आ सकते हैं। अब 2 के बाद हम 4 पे जाएँ या फिर हम 3 पे जाएँ? हम चलो पहले 4 पे जाते हैं। 4 पे गए, हम 4 के आगे कहीं नहीं जा सकते, तो यहाँ से हम रिटर्न फ़ॉल्स करा देंगे कि हमारे पास कोई पाथ नहीं आगे। तो 2 के बाद हम 3 पे गए, यहाँ से हमको बैक ट्रैक करना है। पहले हम 4 पे गए, 4 से चेक करा, नहीं हो सकता तो हम बैक ट्रैक कर गए। तो 4 को हमने यहाँ से पहले ट्रू करा था कि हम 4 पे एक बार आ चुके हैं, तो ट्रू मार्क कर दिया कि ये विजिटेड है। तो अब 4 के आगे कोई पाथ नहीं है, तो हमको इसको नॉट विजिटेड भी मार्क कर रहा है। तो उसके बाद बाहर आ गए, और 2 के बाद फिर हम 3 पे गए, तो 3 को आगे विजिटेड मार्क करा। अब हमने देखा आगे कहीं जा सकते हैं, नहीं। तो 3 के बाद भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ से बैक ट्रैक कर देंगे।
तो इसके बाद हम यहाँ से भी बैक ट्रैक कर देंगे, क्योंकि 2 के बाद ना हमारा 4 पे पाथ है ना हमारा 3 पे पाथ है। तो 2 के बाद हम 1 पे आए, 1 के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, 2 के अलावा कहीं नहीं, तो यहाँ से भी हम बैक ट्रैक करेंगे। अब 1 वाले हमने सारे पाथ चेक कर लिया, अब 2 वाले चेक करते हैं। 2 के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, 2 के बाद हम 4 पे गए, 4 के बाद कहीं नहीं जा सकते, फॉल्स। 2 के बाद हम 1 पे गए, 1 के बाद कहीं नहीं जा सकते, फॉल्स। 2 के बाद हम 3 पे गए, 3 के बाद कहीं नहीं जा सकते, तो फॉल्स। 2 के बाद 2 पर हमारा कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके बाद 2 के बाद हम 3 पे चेक करते हैं। 3 के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, 2 पे, तो 2 पे आ गए। अब 2 के बाद कहाँ जा सकते हैं, या तो 4 पे, वहाँ से कोई पाथ नहीं है, फॉल्स। 2 के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, 1 पे, 1 पे कोई बात नहीं है, फॉल्स। तो 3 वाला भी हमारा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। अब 4 पे आए, 4 पे हम 2 पे जा सकते हैं, 2 पे आ गए। 2 के बाद हम 3 पे जा सकते हैं, वहाँ से आगे पाथ नहीं है, फॉल्स। अब पाथ नहीं है, इसका मतलब क्या, अगर हम पाथ नहीं है उसके बाद क्या चेक करें कि हमारी सारी नोड्स विजिटेड हैं या नहीं, तो हमको वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर 2 के बाद हमारा 3 पे आए और हमने कहा कि हमारा आगे पाथ नहीं है, बट वो हमारा एंड केस भी हो सकता है कि हम सभी नोड्स को विजिटेड कर चुके हैं, अगर हमारा पाथ नहीं है तो 3 के बाद हमको ये भी चेक करना पड़ेगा, जब हमारा पाथ नहीं है तो हमको ये चेक करना है क्या हम सारी नोड्स विजिट कर चुके हैं या नहीं। तो 3 के बाद पाथ नहीं है और हमने सारी नोड्स भी विजिटेड नहीं करी हैं, क्योंकि हमारी ये वाली बची हुई है, तो हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे फॉल्स। अब 2 के बाद हम 1 पे जा रहे हैं, 1 के आगे पाथ नहीं है, तो चेक करो कि सारी नोड विजिटेड है, नहीं तो फॉल्स। तो 4 पे भी हमारा कोई पाथ नहीं है, तो हम यहाँ से पूरे पूरे में ही हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, कि हमारा कोई भी हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाला यार हमारा कोड बिल्कुल बेसिक होने वाला है। हम यहाँ पे डीएफएस का यूज़ करेंगे और एन प्लस हमको स्पेस भी यूज़ करना है, क्योंकि इसको हम अपने मैप में रख लेंगे। जो भी है हमारा ये है, एक हम इंटीजर एक नोड के अकॉर्डिंग हम उसकी एरे लिस्ट बना लेंगे, जो भी उसके नेबर्स हैं। तो सबसे पहले वही बना लेते हैं, मैप इंटीजर और एरे लिस्ट। तो चलो पहले इसकी एक यूज़ दिखाता हूँ कि इसमें यूज़ कहाँ आएगा इसका। ये हम मैप बना रहे हैं, सबसे पहले हमको करना क्या है, एक एक करके नोड विजिट करनी है। देखो सबसे पहले हम 1 पे आए, 1 के आगे हमने सारे पार्ट ट्रेवर्स करे, 1 से आगे आगे तो ठीक है ट्रू, नहीं तो हम 2 पे आएंगे और 2 के आगे सारे पार्ट ट्रेवर्स करेंगे, तो 2 पे आ गया तो आंसर ठीक है, नहीं तो 3, नहीं तो 4। तो हम एक एक करके सारे नोड कवर करें 1 से लेके एन तक। तो नोड क्या देते हैं, 1 से लेके नोड शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। तो ये हो गया हमारा लूप, हो गया हमारा। जो सबसे पहले 1 पे चेक करेंगे, अब हमको चेक कैसे करना है, हम एक डीएफएस फंक्शन लिख लेंगे, इफ़ जो हमारा, ये देखो डीएफएस फंक्शन लिखेंगे, इसके अंदर हम एन पास कराएंगे, नोड पास कराएंगे जो हमारी करंट नोड होने वाली है। अभी हम 2 पे हैं, तो 2 के बाद हमारा करंट नोड यहाँ पे हो जाएगा। 1 पे है तो हम उसके बाद 2 पे आ गए, तो हमारी करंट नोड इसके बाद 2 हो जाएगी। तो इसके बाद हमको एक विजिटेड एरे भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये कैसे पता लगेंगे कि हमारा ये वाला विजिटेड हो चुका है, और जब हम 2 पे आ गए तो 2 से हमको वापस इधर नहीं आना, तो उसके लिए हमको विजिटेड एरे भी बनाना पड़ेगा। तो इंट की जगह हम यहाँ पे बुलियन बना लेते हैं, बुलियन, और इसका साइज होने वाला है n+1, क्योंकि हमारे टोटल नोड्स हमारे पास 4 होने वाली है, तो 0 1 2 3 4। तो हमारा n+1 हमारा साइज होने वाला है, क्योंकि हमारे इंडेक्स के अंदर ताकि ये भी आ जाए, इसकी साइज है हमारे पास 5, तो हमारे इंडेक्स के अंदर 4 भी आ जाए, इसलिए हमने n+1 साइज बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक डीएफएस फंक्शन लिखा है, इसके अंदर हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एजेस। तो हम एजेस अगर पास करा रहे हैं, हम ये पूरा पास करा रहे हैं, तो इसके अंदर हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे 1 के नेबर कौन कौन है, क्योंकि 1 के नेबर तो देखो हम ऐसे चेक कैसे करेंगे 2 के नेबर कौन कौन है। 2 का नेबर हमारे पास 1 भी है, 2 का नेबर हमारे पास 3 भी है, 2 का नेबर हमारे पास 4 भी है, तो इस पूरे में तो ट्रेवर्स करने से रहे। तो इसीलिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक मैप, मैप बनाएंगे जिसमें हम एक पर्टिकुलर इंटीजर के लिए उसकी एक लिस्ट रखेंगे नेबर्स की, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो हम सभी एजेस में ट्रेवर्स करेंगे और हम सोर्स और डेस्टिनेशन ले लेंगे। ये करंट एज के 0th इंडेक्स में हमारे पास सोर्स है, और ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हमारे पास दोनों में वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वो दिखा देता हूँ अभी कैसे डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप डॉट, ये हमारा नॉर्मली क्या कहते हैं उसको, बॉयलर प्लेट कोड होता है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। मैप डॉट पुट इफ़ एबसेंट। तो यार अगर आप ये ग्राफ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ रहे हो, तो आपको मैप की नॉलेज तो होनी चाहिए, और जो भी डीएफएस हम ट्रेवर्सल करते हैं उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आप आगे ये क्वेश्चन ट्राई करना। तो पुट इफ एबसेंट, हम सोर्स के अंदर एक न्यू एरे लिस्ट डाल देंगे। तो हमने न्यू एरे लिस्ट डाल दी, अगर हमारे मैप में वो वैल्यू नहीं है तो डेस्टिनेशन भी, अब हमारे मैप के अंदर दो नई वैल्यूज आ चुकी हैं, 1 और 2, और उनके लिए एक एम्प्टी एम्प्टी एरे लिस्ट है, तो उसमें वैल्यू डाल देंगे। हमने सोर्स की एरे लिस्ट ली और उसके अंदर ऐड कर दी डेस्टिनेशन। अब सेम चीज़ करेंगे, हम डेस्टिनेशन की एरे लिस्ट लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे सोर्स।
तो ठीक है, इससे हमारा मैप क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हमने एक विजिटेड बुलियन बनाया और इसके अंदर हम क्या क्या पास कराएंगे, एक नोड पास करा दिए, एक विजिटेड एरे पास करा देंगे और हमारा मैप पास करा देंगे। ओके, अब इसके बाद ये हमारा डीएफएस रिटर्न क्या करेगा, ये हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, जिससे हमें पता लगे पाथ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर हमारा ये ट्रू रिटर्न करा रहा है तो हम यहीं से रिटर्न करा देंगे ट्रू, नहीं तो हम सारे में ट्रेवर्स करने के बाद रिटर्न करा देंगे फॉल्स, कि हमारा कहीं से भी पाथ नहीं आया। तो इसके बाद जूम करके देख लेते हैं। ओके, इतना ठीक है, चलो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक बुलियन फंक्शन बना रहे हैं, ये डी एफ एस। इसके अंदर हमारे पास एक सोर्स नोड है जो हमारी करंट नोड है, तो करंट लिख लेते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास एक इंटीजर बुलियन एरे है, बुलियन एरे विजिटेड, और हमारे पास एक मैप है। तो मैप को हम यहाँ से उठा लेते हैं, मैप। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम मैप को विजिटेड करेंगे, जो हमारी करंट नोड थी। ये देखो, पहले हम वन पे आए तो हमने वन को विजिटेड करा, और उसके बाद हम अपने नेबर्स पे आएंगे, वन के नेबर्स पे। तो सबसे पहले हम वन को विजिटेड करना है, तो विजिटेड ऑफ दिस करंट इक्वल टू ट्रू। एंड आफ्टर दैट हमें उसके नेबर्स पे आना है, तो नेबर्स के लिए हम एक लूप चलाएंगे, इंट नेबर्स फ्रॉम मैप में से गेट करो उसकी एरे लिस्ट। करंट की एरे लिस्ट हमने मैप में से गेट करी, तो करंट की एरे लिस्ट मतलब हमने करंट के सभी नेबर्स को गेट करा, और उसको एक एक करके हम ट्रैवर्स करेंगे। और एक एक करके ट्रैवर्स कैसे करेंगे, तो टू के बाद हम वन को चेक करेंगे, वन पे चेक करेंगे अगर वो नोट विजिटेड है, अगर हमारे पास वन नोट विजिटेड है एंड उसके बाद हमारे पास आगे से पाथ आ रहा है, तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। तो इफ़ नोट विजिटेड दिस नेबर, एंड हमारे पास डीएफएस करेंगे आगे नेबर के लिए, नेबर एंड विजिटेड एरे एंड मैप। तो अगर हमारे पास यहाँ से दोनों ट्रू आ गए, मतलब हमारा वो नेबर विजिटेड भी नहीं था और उसके आगे से हमारा डीएफएस करने से ट्रू भी आ गया, मतलब यहाँ से हमने डीएफएस करा और सपोज करो हमारे पास ये कनेक्शन है अभी, जो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल था। तो हमने सबसे पहले इसको विजिटेड करा और इसके आगे से हमारा आंसर आ गया, मतलब ट्रू आ गया। तो मतलब हमने पहले यहाँ पे ट्रेवर्स करा, फिर हमने यहाँ पे ट्रेवर्स करा, यहाँ से हमारा ट्रू हो जाएगा लास्ट में। यहाँ से हमारा कैसे भी करके ट्रू रिटर्न हो गया, तो हमने क्या दिया, यहाँ से हमारा नेबर से ट्रू आया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट में भी ट्रू रिटर्न कराओ, तो रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हो रहा यार, तो हमको अब क्या करने की जरूरत है, हम करेंगे बैक ट्रैकिंग। तो हमारा देखा हमने कहीं से भी पाथ नहीं आया, तो हाँ, यहाँ से हमने टू पे आए थे, तो टू से भी हमारा पाथ नहीं आया, तो हम इसको अभी तक विजिटेड आए, तो इसको हमको नोट विजिटेड भी करना है, तो इसको नोट विजिटेड भी करेंगे, इसको हम कह देंगे विजिटेड इक्वल टू फॉल्स। ये हमारा हो गया बैक ट्रैकिंग। तो इसके बाद हमने क्या रिटर्न कराना है, हमारा कहीं से आंसर नहीं आया, तो रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अब यार इसमें हमारे पास अगर सारी नोट्स विजिट कर चुके हैं हम, तो कैसे आंसर, हमने यहाँ पे तो हम बस देख रहे हैं हमारा डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन से आंसर आ रहा है या नहीं, बट हमको उसके लिए बेस केस भी रखने पड़ते हैं, तो वो कैसे आएंगे। सबसे पहले तो हम वन पे आए, वन के बाद हम टू पे आ गए, टू के बाद हम सपोज करो फोर पे गए, फोर पे हमने मार्क कर दिया, उसके बाद हम थ्री पे आए, थ्री को भी मार्क कर दिया। अब इसके बाद थ्री के बाद हम कहीं नहीं जा सकते, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो थ्री के बाद हम क्या रिटर्न कराएं, हमारे थ्री के बाद हम नेबर्स में आए, थ्री थ्री वाले लूप के लिए हमने सबसे पहले थ्री को विजिटेड मार्क करा, उसके बाद थ्री के नेबर्स चेक करे और थ्री के नेबर्स सभी विजिटेड है, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हम क्या कह रहे हैं सीधा, कि हमारे पास यहाँ पे फॉल्स कर दो और रिटर्न फॉल्स कराओ। बट हमको यहाँ पे रिटर्न फॉल्स नहीं कराना, हम देख रहे हैं सभी की सभी नोड्स हमारी विजिटेड है, तो हमको रिटर्न ट्रू कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेबर्स में जाने से पहले ही हम चेक कर लेंगे कि सभी नोड विजिटेड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आए, हमने देखा इसके सभी नोड, हम यहाँ पे आ गए, पहले इसको ट्रू मार्क करा, हम देखेंगे सभी नोड विजिटेड हो चुकी हैं, तो हम रिटर्न ट्रू करा देंगे। तो उसके लिए यार हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ये बुलियन एरे है और ये है हमारा कितने एन साइज का। तो यार इसमें तो हमको ट्रेवर्स करना पड़ेगा और ये दिक्कत हो जाएगी हमारी, हम ऑफ एंड टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से। तो यार इसका अल्टरनेटिव हम एक सेट यूज़ कर सकते हैं, तो सेट बना लेते हैं, इसको हटाते हैं, सेट बना लेते हैं। एंड तो इसके अंदर यहाँ पे सेट, एंड यहाँ पर भी एक सेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट में ऐड कर देते हैं, सेट डॉट ऐड दिस करंट। तो सेट में ऐड करने के बाद हमको क्या चेक करना है, जब हमारे सेट में चार वैल्यूज आ गई, देखो यहाँ पे हमारे पास चार नोड्स हैं और सेट का साइज भी हमारे पास चार हो गया, मतलब चार में हमारे सेट में हमारे पास चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वन टू थ्री फोर। तो हमारे सेट में अंदर अगर चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब सारे के सारे विजिटेड है। तो इफ हमारा सेट का साइज चार हो गया, अब चार एन है, तो एन को भी हम पैरामीटर में ले लेते हैं, या फिर हम एक वेरिएबल ग्लोबली बना लेते हैं जल्दी काम के लिए।
तो ठीक है, हम अगर हमारा सेट का साइज n हो गया तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे ट्रू। तो उसके लिए आपको यार यहाँ से नोट विजिटेड मार्क करने की कोई इतनी नीड नहीं है, आप कर भी सकते हो, बट यहाँ पे अगर सेट का साइज n हो गया तो डायरेक्ट यहाँ से आप ट्रू रिटर्न करा दो, ये अगर विजिटेड रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर तो मिल चुका है। तो ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे नोट सेट डॉट कंटेन्स हमारा नेबर, एंड यहाँ पे हमको फॉल्स करना है, मतलब सेट में से रिमूव करना है, सेट डॉट रिमूव दिस करंट। ओके, तो चेक करते हैं अब। तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, हम स्पेस कितना यूज़ करें यहाँ पे एन साइज, हम यहाँ पे मैप बना रहे हैं जिसके अंदर हमारी सभी एजेस होने वाली है, तो एजेस है हमारे पास एम, और हम सेट बना रहे हैं जिसके अंदर नोड्स होने वाले हैं, वर्टिसेस होने वाले हैं, तो उसका साइज है एन। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, सेट डॉट कंटेन्स नेबर, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन फैक्टोरियल होने वाली है, क्योंकि यार हम मैप में ट्रेवर्स कैसे कर रहे हैं, एक नोड आई उसके हम सारे कनेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो एन माइनस वन, हमारे पास एक नोड से सारे एन माइनस वन कनेक्शन हो सकते हैं, तो ये हमारे फर्स्ट नोड उसके एन माइनस वन कनेक्शन, और ये हमारे सेकंड नोड उसके एन माइनस वन कनेक्शन, अब थर्ड नोड हमारे पास एन नोड्स हैं उनके एन माइनस वन कनेक्शन है, तो एन इंटू एन माइनस वन का यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि उसके भी आगे हम सारी उसके नेबर्स में ट्रेवर्स करेंगे, तो ये हमारा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये हमारा टोटल एन फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ठीक है, अब इसकी चेक करते हैं, विजिटेड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सेट है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर आई, 6856 एंड ओके, हम यहाँ पे करंट के एक मैप में ट्रेवर्स कर रहे हैं बट वो एम्प्टी आ रहा है, सोर्स के अंदर डेस्टिनेशन डाल दिया और डेस्टिनेशन के अंदर सोर्स डाल दिया, तो हमारे मैप में कोई भी वैल्यू एम्प्टी तो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है, ओके यहाँ पे हमने दोनों जीरो जीरो ऐड कर लिए, ओके, एक मिस्टेक तो हो गई, अब सही आना चाहिए आंसर। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।